नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है और इस वोटिंग के बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बारामती से चुनाव लड़ रहे अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। वोटिंग के बीच ही ये बड़ी खबर है। वोट डालने के बाद तुरंत शरद पवार के साथ मुलाकात करने पहुंचे हैं अजित पवार। तो महाराष्ट्र की राजनीति में वोटिंग के बीच ही बड़ा सियासी उथल पुथल देखने को मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अजित पवार मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार यहां पर दावा ठोक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया, 59 सीटों पर यहां अजित पवार की पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं और ऐसे में अजित पवार उस वक्त से ही काफी खफा नजर आ रहे हैं। उनकी लगातार नजरें ये हैं कि आगे आने वाले वक्त में यहां मुख्यमंत्री तक का रास्ता कैसे तय किया जाए और इसको लेकर के शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं अजित पवार। और अजित पवार की ये मुलाकात ये दर्शाती है कि महाराष्ट्र में शरद पवार, जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वो यहाँ पर एनसीपी का सियासी दबदबा वापस लाने के लिए बड़ा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से, जहां पर अजित पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, अजित पवार एनसीपी गुट के प्रमुख हैं, महाराष्ट्र के 5 बार पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी नजरें बनी हुई है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी उनके पास है। शरद पवार से मुलाकात करने गए हैं और शरद पवार से मुलाकात करने के लिए क्या यहाँ पर अब उस मुलाकात के बाद कोई बड़ा सियासी कदम अजित पवार उठाते हुए नजर आएंगे? अजित पवार क्या वापस चाचा शरद पवार के खेमे में एंट्री करेंगे? क्योंकि 59 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अजित पवार गुट को दी गई तो उस दौरान शरद पवार ने कहा कि हम यदि साथ होते तो अजित पवार को ज्यादा बेहतर नतीजे मिल सकते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अजित पवार शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम की कुर्सी को लेकर सियासी उथल पुथल, क्या ये उथल पुथल यहाँ पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को सत्ता से बेदखल कर देगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।